धाम, तीर्थ, मठ और पीठ में अंतर बताइए। या फिर ऐसा कहें कि धाम किसे कहते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं, मठ किसे कहते हैं और पीठ किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने बता दिया तो आज आपको मिलेगा 500 रुपये का इनाम। और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं धाम क्या है, तीर्थ क्या है, मठ क्या है या पीठ क्या है, या फिर अंतर कहें। तो सबसे पहले आप बताइए, अगर आपसे नहीं बताएगा तो फिर मैं बताऊंगा। धाम का तो मतलब ये है जैसे बद्रीनाथ धाम, अच्छा, रामेश्वरम, अच्छा, जगन्नाथपुरी, अच्छा। द्वारका। तो ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो बता रहे हो आप धाम के नाम, ये तो 4 धाम के नाम बता दिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि लोग जैसे जान पाए कि धाम किसे कहते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं। जैसे धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये धाम है या तीर्थ है या मठ है या पीठ है। तो आपको बताना है, ये बताओ। धाम तो ये हुआ जैसे जहाँ भगवान ने जन्म लिया हो। अच्छा, हाँ, उसे कहते हैं धाम। और तीर्थ? और तीर्थ का मतलब भी यही हुआ भगवान जी की जगह मतलब। अच्छा, हाँ। और मठ का? मठ और पीठ नहीं पता मुझे। मैं आपको बताऊंगा, चलो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं धाम के बारे में। धाम उसे कहते हैं जहां पर भगवान ने जन्म लिया हो, या फिर वहां पर वह रहे हों, या फिर ऐसा कहें कि भगवान ने जहां पर लीलाएं की हों, उसे कहते हैं धाम। जैसे कि हमारा वृंदावन धाम, अयोध्या धाम। अयोध्या में क्या हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, वहां पर रहे भी, तो धाम तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीर्थ की। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ उसे कहते हैं जहां पर ऋषि और मुनि तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें कुछ समय के लिए दर्शन देते हैं और कहते हैं जो भी भक्त मेरा यहाँ पर आएगा उसे जो है मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और उसका उद्धार हो जाएगा। उसे कहते हैं तीर्थ। या फिर दूसरी भाषा में कहें, तीर्थ का मतलब होता है किनारा, जो किनारे पर बसे हुए हैं। जैसे किनारे पर क्या है, जैसे कि हमारे जो नदियां हैं, जो गंगा हैं, जैसे गंगा के किनारे जैसे आप देखते हैं प्रयागराज है, क्या है, गंगा यमुना सरस्वती के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, काशी है आपका, हरिद्वार है आपका, ऋषिकेश है आपका, तो ये क्या हो गए, तीर्थ हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मठ की। मठ किसे कहते हैं? मठ उसे कहते हैं जहां पर गुरु और शिष्य धार्मिक शिक्षा के बारे में जो है चर्चा करते हैं और उनको जीवित रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को जो है धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं मठ। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं पीठ के बारे में। पीठ किसे कहते हैं? पीठ कहते हैं मुख्य स्थान। क्या? मुख्य स्थान। जैसे कि आपका विद्यापीठ, विद्या क्या हो गया, आपका जो है शिक्षा का केंद्र हो गया, उसे कहेंगे पीठ। या फिर जैसे आपका शक्तिपीठ, शक्तिपीठ क्या हो गए, आप जानते होंगे, जहां पर हमारी देवी माताएं हैं उनका जो है वहां पर स्थान, उसे कहते हैं पीठ। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है धाम और तीर्थ और मठ और पीठ में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आप भी जो है सूक्ष्म रूप में हमें बता सकते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। निवेदन है इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि लोग जो है इनके बारे में जानकारी ले सकें। यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।